महाभारत के युद्ध में भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया था अपनी गदा के प्रहार से। दुर्योधन बिलख रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस दुख का बदला लेकर के आऊंगा। अब दुर्योधन को क्या पता था कि अश्वत्थामा क्या करने जा रहा है। अश्वत्थामा गया और जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उन 5 पुत्रों को, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परित्यमानः। 5 पुत्रों को मार दिया। अपने उन शिशुओं को इस तरह से मरा हुआ देख करके द्रौपदी विलाप करने लगी, बहुत विलाप करने लगी द्रौपदी। एक पुत्र का दुख भी, एक पुत्र के जाने का दुख भी कितना ज्यादा होता है। द्रौपदी ने आज 5 पुत्र खो दिए हैं, बहुत विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो अर्जुन निकल पड़ा उस अश्वत्थामा की खोज में। अश्वत्थामा को आता हुआ, अर्जुन को आता हुआ देख करके अश्वत्थामा भयभीत हो गया, क्योंकि जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन के रूप में साक्षात मेरा काल आ रहा है, भयभीत हो गया। तो उसने क्या किया, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। और तब धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया, यानी कि ब्रह्मास्त्र दोनों शांत हो गए। और उस अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को वहां पांडवों के शिविर में लाया गया जहां द्रौपदी थी। द्रौपदी ने जब देखा कि हमारा गुरु पुत्र इस प्रकार से रस्सियों में बंधा हुआ मेरे सामने खड़ा है, द्रौपदी जानती है ये मेरे बालकों का हत्यारा है। अब करुणा देखिए द्रौपदी की। और क्षमा वीरों का आभूषण है। बदला लेना तो कायरों का काम होता है। छोटी सी भी बात कुछ जीवन में हो जाए तो हम उसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि हमारा गुरु पुत्र, गुरु द्रोण का ये पुत्र अश्वत्थामा इस प्रकार से रस्सियों में बंधा हुआ, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नित्राम गुरु, ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में सम, हे अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। स रहस्यो धनुर्वेद, ये धनुर्विद्या का ज्ञाता है, हमारे गुरु का पुत्र है, अनेक प्रकार की विद्याओं का जानकार है। और जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही हूं, ऐसे ही हमारी जो गुरु माता है वो भी अपने पुत्र को खोने का विलाप, खोने से विलाप करेगी। इंसान वही है जो दूसरे के दुख को समझे। द्रौपदी धन्य है, इस समय अपने दुख को भूल गई, उसके भीतर करुणा जाग गई। माम रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, हमारी गुरु माता
गौतमी ने अपने पति देव को भी खो दिया है और वो अपने इस पुत्र को भी खो देगी, बहुत विलाप करेगी, इसलिए इस गुरु पुत्र को छोड़ दो। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन भी चिंता में पड़ गए कि द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, ये बालकों का हत्यारा है, इसको कैसे छोड़ दिया जाए। इसने इतना अधम काम किया है, बहुत नीच काम इसने किया है, कैसे इसको छोड़ा जाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे माधव, आप ही बताइए क्या किया जाए। इस अश्वत्थामा ये छोड़ने योग्य है या दंड देने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन, ब्रह्म बंधनम हंतव्यम आत्ताई वदारहण। हे अर्जुन, शास्त्र तो यही कहता है। क्या कहता है शास्त्र? कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आत्ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों चीजें कह दी भगवान श्री कृष्ण। शास्त्र का हवाला देते हुए दोनों बात कह दी। ब्रह्म बंधन और हंतव्यम, कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण पर प्रहार नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, लेकिन जो आत्ताई है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो दोनों काम इसमें है। ये ब्राह्मण भी है लेकिन 5 सोते हुए बालकों को इसने मार दिया, तो इसके बड़ा आत्ताई कौन होगा? क्या किया जाए। लेकिन अर्जुन समझ गए भगवान के संकेत को। इसको ऐसी सजा दी जाए कि ये मर भी जाए और छूट भी जाए। केवल इस पंचभौतिक शरीर को ही मारना नहीं है, इसको किसी और प्रकार से भी मारा जा सकता है। कैसे? बोले ये ब्राह्मण है और इसके मस्तिष्क में मणि है। कोई ब्राह्मण किस लिए पूज्य है? वो ज्ञान के कारण पूज्य। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ण है जिसका दायित्व है पूरे समाज को ज्ञान देना, पूरे समाज को ज्ञान का प्रकाश देना, आलोकित करना उस ज्ञान के प्रकाश से। तो ज्ञान की मणि इसके मस्तिष्क में है, इसकी मणि निकाल ली जाए तो वो इसकी सजा भी हो जाएगी और ये छूट भी जाएगी। तो अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। भगवान की बात को समझ गए थे। अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल करके उसे धक्का दे करके निकाल दिया। किसी को इस प्रकार से अपमानित करके निकाल दिया जाए तो ये उसकी मृत्यु से कम भी नहीं है। दोनों काम हो गए, उसको मारा भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। अपमानित करके उसको निकाल दिया, उसकी मणि निकाल ली। अश्वत्थामा अपने सिर पर तब से पाप की ज्वाला लिए हुए जी रहा है। ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है। जो 7 चिरजीवी है, चिरंजीवी 7 हैं, बलि, व्यास, नारद इत्यादि, हनुमान इत्यादि, जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक अश्वत्थामा भी है। बाकी के तो सब दिव्य जीवी हैं, लेकिन ये अश्वत्थामा जीवित तो है, जी तो रहा है, लेकिन कैसे जी रहा है? मणि उसकी निकल गई, पाप की ज्वाला, पाप की आग लेकर के सिर पर भटक रहा है आज तक। जीवन में ऐसे कर्म करें जिन कर्मों के करने से पाप पुंज इकट्ठा ना हो। ध्यान देना बंधुओं माता, ये भागवती वार्ता इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इसमें जीवन दर्शन की बात है। एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। जीवन थोड़ा ही सही, लेकिन जीवन बढ़िया होना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिस जीवन में पाप पुंज इकट्ठे किए हो, पाप की पूंजी जिसमें इकट्ठी की गई हो, ऐसे उस जीवन का लाभ ही क्या है? तो अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया गया
अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर से दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता ही रहता है, बार बार करता रहता है। अरे उसके प्राण छोड़ दिए थे, प्राणों का दान उसको मिल गया था, यही क्या कम था? लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। कैसा प्रतिशोध? कि मैं इस पांडव कुल को नष्ट कर दूं। पांडव कुल में बचा ही कौन है अब? देखो, कौरव वंश तो वैसे ही नष्ट हो उस महाभारत के युद्ध में, और पांडवों की द्रौपदी के ये 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अब कौन बचा? एक अंश और है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। अश्वत्थामा को इस बात का पता था। अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है और उसने सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। कहां के लिए? उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने। मेरे द्वारा छोड़ा गया यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देगा। और ये प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। देवी उत्तरा ने जब देखा कि धधकती हुई ज्वाला मेरी ओर आ रही है, संकट आ रहा है मेरी ओर। संकट में व्यक्ति किसको पुकारता? उसके पास में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि सब खड़े हुए हैं, योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन उत्तरा ने उनको नहीं पुकारा। भगवान ने ही उत्तरा को प्रेरणा दी है। पुकारा जाए तो किसको पुकारा जाए? इस समय किसकी पुकार सार्थक रहेगी? किसकी पुकार में बल है? इन सांसारिक लोगों को पुकारा जाए जो स्वयं ही एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। एक दूसरे के शत्रु बन करके जिन्होंने इतने बड़े कुल का विनाश कर दिया है, ये मेरी रक्षा करेंगे? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा तो वो जगत का पालनहार करेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे देवाधिदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, ये सांसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने हुए हैं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। जब दीन भाव से उस देवी उत्तरा ने भगवान को पुकारा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर निहारिए, प्रभु मेरी ओर निहारिए। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरे हो। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, आप कोई साधारण नहीं हो, आप जगत के पति हो। हे जगतपति, मेरी रक्षा कीजिए। कामम देहतु माम नाथम मामे गर्भो निवात्यसम। उत्तरा कह रही है कि ये केवल मेरे प्राणों का संकट नहीं है। मेरे प्राणों का संकट होता तो कोई बात नहीं, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा जो मेरे गर्भ में जो अंश पल रहा है इसकी चिंता है। धन्य है मातृसत्ता, माता को अपने प्राणों से भी ज्यादा चिंता अपनी संतान की रहती है। हे गोविंद, मेरे प्राणों पर संकट आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये संकट मेरे इस अंश पर आया है, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने उस समय क्या किया? देखो, वो जहां जैसी स्थिति होती है वैसा ही बन जाते हैं। जो जिस भाव से मुझको पुकारता है मैं वैसा ही बन जाता हूं।
ये यथा मां प्रपद्यन्ति तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में पुकारता है मैं उसकी पुकार सुन करके वैसा ही भाव बना लेता। भगवान ने क्या किया? सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्याधाद् विभुः भूतानात्मनां योगस्वरो हरिः योगस्वरो हरिः। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा था, भगवान ने अंदर ही प्रवेश करके उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और एक संत कह रहे थे कथा सुनाते हुए कि देखो ऐसा तो होता है कि भगवान मां के गर्भ में आते हो या भगवान के भक्त मां के गर्भ में आए हो, ऐसा तो आमतौर पे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो मैया देवकी के गर्भ में आए, भगवान राम ने जन्म लिया तो माता कौशल्या के गर्भ में आए, भगवान के भक्त ध्रुव ने जन्म लिया माता सुनीति के गर्भ में आए, भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया तो माता कयाधु के गर्भ में आए। ऐसा तो होता है, या तो भक्त आएगा मां के गर्भ में या भगवान ही आएगा। ये ठीक है कि भगवान कभी कभी आते हैं और भगवान के भक्त तो जन्म लेते ही रहते हैं, लेकिन यहां एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ? यहां भगवान और भगवान का भक्त दोनों एक साथ मां के गर्भ में, एक साथ दोनों के दोनों। भगवान के लाडले भक्त परीक्षित भी मां के गर्भ में हैं और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए भी मां के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। वहां उपस्थित सभी लोगों ने, पांडवों ने, कुंती ने, उत्तरा ने भगवान की उस कृपा का दर्शन किया है। भगवान की कृपा का दर्शन किया। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा भगवान की। और सच मानिए भगवान का ये अनुग्रह निरंतर बरसता ही रहता है। हमारी पात्रता कितनी है, विचार इस बात का करना है। हमारी योग्यता कितनी है, हम कितने पात्र हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के, विचार हमें इस बात का करना है। हे गोविंद, हमारी पात्रता बढ़े, आपकी कृपा तो अनवरत बरसती है, दिन रात आपकी कृपा बरसती रहती है, बस हमारी पात्रता में ही कोई कमी रह जाती होगी। तो जब ये कृपा का दर्शन पांडवों ने भगवान के किया, माता कुंती भी वहां है। कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। भागवत में अनेक स्तुतियां आई हैं, ये कुंती की स्तुति बड़ी विशेष स्तुति है। थोड़ी ही देर में, कुछ क्षणों में, मिनटों में स्तुति का दर्शन आइए हम और आप करें। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम आलक्षयम सर्वभूतानमंतर बहिर्वस्थितम। कुंती आज भगवान की स्तुति कर रही है, भगवान की स्तुति कर रही है कुंती। समस्त प्राणियों के भीतर भी आप हो, बाहर भी आप ही विद्यमान हो। हे गोविंद, आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कितना आश्चर्य है प्रभु कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हो और बाहर भी हो, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ। माया जवनिवंचन मज्ञः क्षोभदया वयं न लक्षसे यदृशाम नटो नाट्यधरो यथा। आपकी माया के कारण आप दिखाई नहीं देते हो। आप तो जगत के भीतर भी हो, जगत के बाहर भी हो, यानी कि हमारे भीतर भी आप हो और बाहर भी आप ही हो। प्रेम से कहो श्री राधा। लेकिन माया के कारण आप दिखाई नहीं। वो जगत के कण कण में है, लेकिन उसकी माया के कारण दिखाई नहीं।
एक प्रसंग ध्यान से सुनना, आप इधर ही ध्यान रखें। भगवान की माया ऐसी ही है, कुछ भी थोड़ी सी भी हलचल होती है तुरंत माया वहीं आकर्षित कर लेती है, उस सत्य की ओर जाने ही नहीं देती। एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ गोमती नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब भगवान ने सुदामा पर कृपा कर दी थी। सुदामा के पास धन धान्य की कमी नहीं रही थी, कुबेर के भंडार खोल दिए थे सुदामा के लिए। कृष्ण और सुदामा गोमती नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे और माया का वर्णन हो रहा था। सुदामा जी कहने लगे कि प्रभु, आपकी माया कैसी होती है? हमने सुना है माया से जन जन मोहित हो जाता है, लेकिन मैं आपकी माया से कभी मोहित नहीं हुआ। चाहे निर्धन रहा, चाहे धनवान हुआ, आपकी माया से मैं मोहित नहीं। भगवान कृष्ण ने समझाया कि क्योंकि तुम मेरे नाम को जपते हो, निरंतर मेरी छवि का ध्यान करते हो और मैं तुम्हारे साथ ही हूं, फिर माया तुम्हें दर्शन कैसे देगी? तुम माया को कैसे देखोगे? माया तो छाया के समान है। जब प्रकाश से विमुख हम हो जाएंगे तो छाया हमारे साथ साथ चलेगी। जब प्रकाश की ओर ही देख लिया तो छाया तो फिर पीछे हो जाएगी ना, और यदि उससे विमुख हम हैं तो फिर हमारे सामने वो हो जाएगी छाया। तो इस प्रकार की माया का रूप ऐसा है कि आपको ये दिखाई नहीं देता कि नहीं, फिर भी कैसे आपकी माया जीव को मोहित कर लेती है कि आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? सुदामा, आप जब मेरे नाम का सुमिरन करते हो, मेरा दर्शन करते हो, तो आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यदि मुझे विस्मृत कर दोगे, यदि मुझे भूल जाओगे, तो फिर माया तुम्हें जरूर मोहित कर देगी। चलो तुम चिंता मत करो, गोमती नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए वस्त्र उतारे। जैसे ही सुदामा जी ने गोमती नदी में डुबकी लगाई तो पानी ठंडा था और सदैव कृष्ण 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 नाम का स्मरण करने वाले सुदामा थोड़ी देर के लिए भगवान को भूल गए। थोड़ी देर के लिए भूले हैं, भगवान को भूले तो उसी समय भगवान की ही माया से गोमती में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो सुदामा जी भी उस बाढ़ में बह गए। ये माया है सब परमात्मा की, ध्यान देना। माया का दर्शन करवा रहे हैं भगवान, यानी कि भगवान से वो विमुख हुए, भगवान को भूल गए, उस बाढ़ में वो भी बह गए। बाढ़ में बह गए तो कहीं डूबने को होते हैं, कहीं बचने को होते हैं, और ऐसे चलते 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 थोड़ी जब दूर तक वो पहुंचे उस नदी के प्रवाह के साथ, एक गांव था। गांव के लोग उस नदी के किनारे पर खड़े हुए। सुदामा जी बेचारे उस किनारे पर पहुंच गए, गोमती नदी के किनारे। जैसे ही हांफते हुए उस नदी से बाहर निकले, क्योंकि डूबते डूबते बचे हैं, बड़ी मुश्किल से ही बचे हैं। बाहर निकले तो तभी क्या हुआ, एक हाथी की सूंड में फूलों की माला, और उस हाथी ने वो फूलों की माला सुदामा जी के गले में डाल दिया। सुदामा ने सोचा ये क्या हो गया, और जितने भी वो लोग वहां खड़े थे सब ने ताली बजा करके स्वागत किया कि हमारे राजा मिल गए, राजा मिल गए, राजा। सुदामा जी पूछने लगे, अरे क्या हो रहा है? कि नहीं, आप हमारे राजा। हमारे गांव की परंपरा है भाई, हमारे राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो जिसके गले में ये हाथी माला डाल देगा वही हमारा राजा होगा। राजा बना करके उसको ले गए। राजा का विवाह हो गया, रानी आ गई, संतान भी हो गई। एक दिन रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु हो गई तो राजा विलाप करने लगा, रानी के वियोग में रोने लगा। रोते हुए राजा के पास उस गांव के लोग, उस नगर के लोग आए और कहने लगे कि राजन चिंता मत करो, रो मत, रोने की कोई बात नहीं। बोले क्यों?
रोऊं नहीं, मेरी पत्नी का स्वर्गवास होगा। बोले रोने की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक परंपरा है। क्या? जब रानी की मृत्यु हो जाती है ना, तो राजा को भी उसके साथ ही चलता कर देते हैं। भाई शमशान घाट में उसका संस्कार करेंगे रानी का, साथ में आप भी चलिए, रोते क्यों? शमशान घाट में राजा को ले जाया गया। सामने मृत्यु को देख करके विलाप करने लगा राजा। तो कौन जिंदा, अपने जीते जी कौन मरना चाहेगा? कोई भी नहीं मरना चाहेगा। तो उस चिता में बिठाने से पहले एक परंपरा और थी कि इस गोमती नदी में एक बार फिर से आप स्नान कर लो। अब भय के मारे वो राजा, यानी कि सुदामा से वो जो राजा बने हुए थे, भय के मारे जब स्नान उस नदी में कर रहे थे, तो डर के मारे भगवान को ही तो जीव पुकारता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण को स्मरण करते हुए जब सुदामा जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकले, तो देखा कि तट पर ही कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, सामने ही कृष्ण खड़े। कृष्ण को प्रणाम करते हुए सुदामा कहने लगे कि हे प्रभु, ये क्या था सब? ये मैंने क्या देखा है? बोले क्या था? कुछ भी नहीं है, स्नान करने के लिए हम दोनों यहाँ आए थे, आप स्नान करके बाहर निकले हो, मैंने आपसे पहले स्नान कर लिया। कि नहीं नहीं, जो मैंने देखा है अभी अभी, ये सब क्या था? ध्यान देना बंधु माता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सुदामा, यही मेरी माया है भैया। जो है नहीं है वो दिखाई देता है, वही तो माया है, और जो है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसका ये माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुंती भगवान से प्रार्थना करती हुई आज यही मांग रही है, विपदः सन्तु न शश्वदत्र तत्र जगतो गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे माधव, आपने कब कब हमारी रक्षा नहीं की? कुंती भगवान की कृपा को आज याद कर रही है। जब जब भगवान ने कृपा की है, वो सारी कृपा आज उसकी याद आ रही है। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनः, यानी कि जब मेरे भीम को विष के लड्डू दिए गए थे मारने के लिए, तब आपने उसकी रक्षा की थी। और महाग्नि यानी कि लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने का प्रयास किया जा रहा था, तब भी हे गोविंद आपने हमारी रक्षा की थी। मेरे पुत्रों की तब भी आपने रक्षा की। कब कब आपने नहीं बचाया। पुरुषाद दर्शना, हिडिंबा आदि राक्षसों के आक्रमण से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है गोविंद। असत्य सभायाम, जो असत्य की सभा थी, कौन सी? दुर्योधन की सभा, जिसमें मेरी पुत्र वधू का चीरहरण किया जा रहा था, हे गोविंद तब भी कृपा करते हुए आपने लाज रखी थी। आपने कब कब नहीं बचाया, कब कब हमें नहीं संभाला। और वनवास कृच्छतः, जब मेरे पुत्रों को वनवास मिल गया था, उस वनवास के दुख में भी आपने ही इनकी रक्षा की थी। मृधे मृधे, बार बार के युद्धों से, यानी कि कितनी बार युद्ध हुए, तब भी आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है गोविंद। कभी हम आपको अपना रिश्तेदार समझते रहे, कभी नंद का छोरा समझते रहे, कभी यशोदा नंदन समझते रहे, कभी देवकी का पुत्र समझते रहे, कभी मैं अपने भाई का पुत्र आपको समझती रही। हे गोविंद, आप तो साक्षात जगत के पति हमारे अंग संग रहे हो, हम पर कृपा आपने कब कब नहीं की है। और अब आप कह रहे हो कि कुछ मुझसे मांग लो। हे नाथ, आपसे क्या मांगा? बिना मांगे ही आपने सब कुछ दिया।
विपदः सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगतो गुरु। अब तक तो मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां थी और उन सारी विपत्तियों में आपने ही हमारा साथ दिया है गोविंद। और अब जीवन में थोड़े सुख के दिन आए हैं, अब आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए यदि देना ही है तो वो इससे अच्छा तो वो दुख ही ठीक थे। उन दुखों में आप हमारे साथ रहे हो, उन विपत्तियों में आप हमारे साथ रहे हो। सुख के माथे शिल पड़े, सुख के माथे शिल पड़े, शिल कहते हैं पत्थर को। सुख के माथे शिल पड़े, हरि नाम हृदय से जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। विपत्तियां जब थी हे गोविंद तब हमारे साथ थे, अंग संग थे, और अब आप जाने की कह रहे हो, बस देना है तो इतना ही दीजिए, कभी भी हम आपको ना भूलें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है, विपत्ति वही है जब हम भगवान को भूल जाएं, भगवान की विस्मृति जब हो जाए वही विपत्ति है। तो जो कुंती ने भगवान से मांगा है, आइए आज इस पावन संध्या वेला में हम भी भगवान से ऐसा ही वरदान मांग लें। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बस भगवान से यही वरदान मांग ले। हरी हरी चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में मेरे आपकी प्रीति बनी रहे। चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे। तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत
दिल में बसी रहे। भूले न याद आपकी, भूले न याद आपकी, सरकार सांवरे